शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे वक्त के गद्दीशील महापुरुष श्रद्धेय महाराज जी, इन्हीं की दया दुआ आशीर्वाद जब तक पूरी नहीं होगी, हमारी आपकी जीवात्मा ये मलिन जुग कलिकाल से अपने मुकामात को नहीं पा सकती। जब तक इनका पूरा भाव भक्ति प्रेम दया विश्वास जब तक हम लोग नहीं करेंगे, तब तक हमारा यहाँ से बदलाव नहीं होगा। स्वामी जी महाराज कहते थे कि तुम काल के बस्ती में आकर के काल के बनाए हुए जाल में फंसते चले जा रहे हो। काल में इस तरह से बस्ती बसा रखा है कि यहाँ से बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, कुतुब मौलिया, ये कोई भी यहाँ से जा नहीं पाए। इसलिए नहीं जा पाए। स्वामी जी महाराज कहते थे कि ऋषि मुनि जाने नहीं मर्मा। ऋषि मुनि ये कोई भी मर्म को जान नहीं पाए कि किस तरह से हम आए और किस तरह से आकर के फंस गए, क्योंकि ये सारी रचना शब्द की है, नाम की है। स्वामी जी महाराज हमारे कहते थे, एक नाम ने शब्द ने तुमको ले आया और एक शब्द से तुम जाओगे, लेकिन आने वाले शब्द से यहाँ आ गए और आकर के इस काल की बस्ती में फंस गए। अब यहाँ रह करके तुमने इसको ही अपना समझ लिया। अब जाने का रास्ता भूल। अब जब तक जानशील न मिले, जो उस मालिक के पास आता हो जाता, तब तक हम यहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि यह दुनिया काल की है। 3 लोक काल का थाना, चौथे भेद संत बतलाना। 3 लोक काल का थाना है, अब चौथे लोक संतों ने बताया। अब संतों और महात्माओं को परखने के, पहचानने के लिए हमारे आपके पास कोई बुद्धि विवेक नहीं है। हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे, जीवन भर हमारे कमर में बंधे रहो, जीवन भर हमारे दाढ़ी में लटके रहो, हमारी एक भी बात समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते हो? इसका कारण यह है कि मन चित्त बुद्धि यह गुरु को कभी परख नहीं सकती, क्योंकि यह रचना जो है, जब स्वामी जी महाराज से किसी जीवात्मा ने पूछा कि हे गुरु महाराज, आपका लोक किस मंडल में है? आपको तो मैंने हर जगह ढूंढा, पृथ्वी पर ढूंढा, स्वर्ग में ढूंढा, वैकुंठ में ढूंढा, हर लोक में ढूंढा, लेकिन आपका हमने देश नहीं पाया। लेकिन जो रूप आपने धारण किया है, ये बड़ी सुंदर रूप आपने। तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि हे सूरत, तू अगर प्रेम से पूछ रही है तो मैं तुझे बता रहा हूं, मैं सिंध और अगम और अपार हूं। ये मेरी बूंद की रचना। जब बूंद की रचना है तो हम कैसे सिंध और अगम और अपार को पहचान सकते? महालय अब बूंद में भी छोटी मोटी तो रचना नहीं। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बहुत बड़ी रचना। अब बूंद में 100 ग्राम 150 ग्राम का भेजा इस दिमाग में, मन चित बुद्धि उसी में बैठा हुआ, तो उसको हम आप कैसे परख सकते? इसलिए जो भी महापुरुष आए 700 वर्षों में, कोई भी शिष्य उनको परख नहीं। अगर वह परखा दे, परिचित करा देंगे, देख मुझे पहचान ले। अगर मुझे पहचान ले गए तो धोखा नहीं खाया, क्योंकि ये माया का बाजार सबसे तुच्छ रचना, सबसे छोटी रचना ये मृतलोक है।
इसको माय रेंटल हाउस महात्माओं ने कहा मुसाफिर खाना है। थोड़े दिन के लिए कहते थे हमारे गुरु महाराज, हमको कुछ नहीं पता, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि ये मृतलोक है बच्चा, थोड़े दिन के लिए तुम यहाँ रहोगे, बाद में तुम्हें जाना। लेकिन अगर तुमको सतगुरु मिल गए पूरे अधूरे नहीं तो राधा स्वामी जी महाराज ने कहा है, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन और गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। क्या हिंदू हुए, क्या मुसलमान हुए, क्या ईसाई और क्या जैन हुए, सब के सब धोखा खा गए। क्योंकि इनको पता तो है भाई खुदा को कैसे पाएंगे, गाड को कैसे पाएंगे, भगवान को कैसे पाएंगे, इसका भेद इनके किसी के पास नहीं। जितने भी मजहब के ठेकेदार हैं सब के सब धोखा खा गए। इन्होंने ऐसा प्रपंच बना रखा कि सारा जीवों का बागडोर जो है संत सदगुरु के हाथ में दे दिया और किसी के भी हाथ में नहीं है। भले वह चौथे स्थान के मालिक क्यों न हो, लेकिन उसको भी चाबी नहीं मिला, सिर्फ सत्पुरुष को। सत्पुरुष निष्कृपाधारी, उन समान नहीं कोई उपकारी। सत्पुरुष ही निष्कृपाधारी हैं, उनके समान कोई उपकारी धरती पर है ही नहीं। गुरु महाराज कहते थे कि जब तक सत्पुरुष तुमको नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारा काम होगा, चाहे दुनिया में तुम कितना भी कुछ कर लो। क्योंकि सत्पुरुष को छोड़ करके कोई भी दूसरे आपको भव सागर से पार कर ही नहीं सकते। जब तक आपकी हमारी यह खोल जो बना है, सबसे मोटा कपड़ा स्वामी जी महाराज बताते थे, इसको स्थूल, और जब तक मनुष्य शरीर अगर नहीं धारण करेंगे तब तक कोई जीवात्मा सतलोक नहीं जा सकती। ये भी पावर कि जो भी जीवात्मा अपने मुकाम जाएगी, अपने धाम जाएगी, उसको ये नर शरीर धारण करना होगा। अगर नर शरीर नहीं मिलता है, ऊपर के सारे मंडलों में आप रहो, लेकिन आप कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये शरीर सबसे उत्तम है। अब इससे सुंदर कोई शरीर नहीं, इससे मूल्यवान कोई नहीं। तो रामचरितमानस में लिख देते कि बड़े भाग राम तन पावा, या बड़े भाग कृष्ण तन पावा, या बड़े भाग भालू तन पावा, या बड़े भाग यन तन पावा, जो भी लिख देते हो। लेकिन नहीं, उन्होंने लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा, कि मनुष्य का शरीर ही सबसे उत्तम है, इससे कोई भी शरीर उत्तम है। और यह शरीर पाकर के जब सतगुरु मिल गए, तब हमारी आपकी जीवात्मा धीरे धीरे, कोई एक ही बार का नहीं चढ़ता। स्वामी जी महाराज कहते थे 95% कोई दूध का धोया मेरे पास नहीं आया। तो जितने हम लोग गंदे जीव थे, जिसको कोई महात्मा दूर से देख करके रास्ता बदल देता, उसको हमारे स्वामी जी महाराज ने पकड़ के बैठा, कहा चले आओ हमारे पास आओ। क्योंकि इनकी मौज थी। और बड़े बड़े जो रजोगुणी सतोगुणी जीव आए, स्वामी जी महाराज ने उनको पट जो है वहीं लेट गए, बोले बच्चा हमारा तबीयत खराब है, हम कुछ नहीं बोल सकते। और जब चले गए, उठे तुरंत कहे चलो मंच लगा हमको सत्संग सुनना। कहने का मतलब इनकी मौज थी, नहीं तो हम लोगों को कोई हाथ नहीं लगाता, न कोई अपने पास खड़ा करता। स्वामी जी महाराज जब दर्शन देते थे तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि ये बिजली, इसमें क्या करंट है? करंट तो तुम्हारे शरीर में है। जब तुम्हारा करता हूं या तुम दर्शन देते हो तो इतना तेज करंट मारता है जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि हम लोग जुग जुग के कुकर्मी जीव, शराबी, कबाबी, दुराचारी, अत्याचारी, व्याभिचारी, यानी इतना हम लोगों के ऊपर पाप लगा था, जिसको स्वामी जी महाराज कहते थे कि हिमालय पहाड़ जो देखते हो बच्चा कुछ नहीं, इससे लाखों करोड़ों गुना बड़ा
अंबार के अंबार तुम्हारे सर पर प्रदान कर। सोचिए, इतनी बड़ी दया होती है। और दया अगर नहीं करते तो हम लोग का शरीर छूटा कि सीधा ना, यहाँ कोई रुकने वाला ही नहीं था, क्योंकि गुरु महाराज कहते थे कि तुम्हारी वह दशा होती कि तुम्हारे चिथड़े उड़ जाते, लेकिन दया कर दिए महापुरुषों ने हमारे आपके ऊपर, तो हम लोग को धो धा करके साफ किए, पवित्र किए। क्योंकि एक बार मंच से बोले स्वामी जी महाराज कि जितने हमारे देश में कतनी है, खूनी है, इनको लाओ, छोड़ो हमारे सामने। शासन से उन्होंने साफ कहा, छोड़कर दो हमारे सामने लाओ, उनको ऐसे मैं बदल देता हूँ। क्योंकि इनकी मौज सारे दुनिया के या भारत के लोग कतरी चले जाते, सबको बदलते, क्योंकि ये समर्थ सदगुरु हैं, युग परिवर्तक महापुरुष हैं, युग के निर्माता हैं, युग का बागडोर इनके हाथ में। क्योंकि 700 वर्षों में जितना महापुरुष आए, सबने इन्हीं पर ठोक दिया कि जब उस समय होगा और जब वो आएंगे तो वही ये काम करेंगे। सारे महात्माओं के भविष्यवाणी को भी स्वामी जी महाराज ने खारिज कर दिया। सूरदास जी ने साफ स्पष्ट लिख दिए थे कि संवत 2000 के